सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो एज वी ऑल नो कि कल हमारा पोइट्री का एग्ज़ाम है और आज हमारा एकेडमिक इंग्लिश का एग्ज़ाम था एंड वी आर नॉट गेटिंग दैट मच टाइम टू रिवाइज। तो जितना हो सके, वैसे तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, उसमें 10 मार्क्स के सभी मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है जी, नॉट टू गेट कन्फ्यूज। तो अभी हम वन बाय वन सभी जितने भी राइटर्स हैं जिन्होंने जो भी पोएम्स या कुछ भी लिखा है उन्होंने, तो उनके जो चैप्टर वाइज है वो हम एक एक रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन कई बार 2 मार्क्स में आ जाते हैं। प्लस अगर बाई चांस लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको अगर राइटर का पता हो तो आप वो चीज़ एडअप कर सकते हो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट राइटर, दैट इज जॉफ्री चौसर। तो जॉफ्री चौसर जो थे, आपको पता है इन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखी थी, और जो हमारी पहली 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, 2, 3, इन्होंने ही लिखी थी। तो कंफ्यूज होने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा। बट चौसर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो चौसर है वो बॉर्न हुए थे 1343 में और उनकी डेथ हुई थी 1400 में। ठीक है जी। और ये लेट मिडिल एज से बिलोंग करते थे। जैसे कि कुछ बच्चों के जो पेपर हो चुके हैं उसमें क्वेश्चन आया था कि जो चौसर है उन्होंने लेट मिडिल एज में कौन सी बुक लिखी थी। ठीक है। और बच्चे कंफ्यूज हो गए कि पता नहीं चौसर ने ऐसा क्या काम कर दिया। ठीक है, चौसर ने कैंटरबरी टेल्स ही लिखी थी लेट मिडिल एज में, ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, राइट। इनको फादर ऑफ ब्रिटिश पोइट्री भी बोला जाता है, और ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में डायरेक्ट आता है कि उनको फादर ऑफ ब्रिटिश पोइट्री क्यों बोलते हैं। इसकी वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है तो आप चेक कर सकते हो, ओके। क्योंकि मुझे पता है आपके पास इतना टाइम नहीं है अभी, तो फटाफट से अभी कंप्लीट करते हैं जितना हो सके। सो एंड ही बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ अनरेस्ट एंड ट्रांजिशन। ठीक है जी। अनरेस्ट का पीरियड क्यों था? क्योंकि हमने देखा वहाँ पे डेथ हुई थी 2 किंग्स की, एडवर्ड 3 एंड रिचार्ड 2 की। फिर 100 ईयर वॉर चली थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ठीक है जी। फिर उसके बाद पैंडमिक आ गया था। ठीक है। फिर उसके बाद पीजेंट्स रिवोल्ट। ये 4 चीज़ों की वजह से अनरेस्ट हुई थी। और ट्रांजिशन मतलब क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले उस टाइम पे। हमने देखा था चर्च करप्शन वहाँ पे। ठीक है जी। वहाँ पे लैंग्वेजेस जो हैं वो लैटिन और फ्रेंच बोली जाती थी। ठीक है। बस ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और वाइफ ऑफ बाथ का करेक्टर स्केच जो 10 मार्क्स में आता है, डायरेक्ट करके जाना है। आई होप ये चौसर वाला क्लियर हो गया आपको। 3 यूनिट्स डन डन डन। नाउ द नेक्स्ट। ठीक है। दीज आर द यूनिट्स 4th एंड 5। जॉन मिल्टन ने जो लिखी थी। ठीक है जी। जॉन मिल्टन ने, तो इन्होंने लॉस्ट पैराडाइज लिखी थी, जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं। और ये जो लॉस्ट पैराडाइज है इनकी फर्स्ट क्रिश्चियन एपिक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फर्स्ट क्रिश्चियन एपिक जो है वो जॉन मिल्टन की कौन सी थी, तो वो पैराडाइज लॉस्ट थी। ठीक है। तो ये माइनर सी चीज़ें दिमाग में रखना है। सो नाउ बैकग्राउंड इनका क्या था। ये बॉर्न हुए थे 1604 में लंदन में और डाइड 1674। स्टडीड इन सेंट पॉल स्कूल। ये बहुत ही स्टूडियस पर्सन थे। एंड मिलिटन वॉज अ प्यूरिटन। प्यूरिटन मतलब ये हार्डवर्क में ज़्यादा बिलोंग करते थे। ठीक है, सॉरी, बिलीव करते थे। आई होप दिस इज क्लियर। और इसके बाद ये भी है इनके बारे में, ठीक है, कि ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे 1652 में, जो जॉन मिल्टन थे। ठीक है जी। बट फिर भी इन्होंने राइटिंग नहीं छोड़ी, लिखना हमेशा जारी रखा अपना। एंड इनकी फर्स्ट और सेकंड वाइफ की भी डेथ हो गई थी, बट फिर भी इन्होंने राइटिंग नहीं छोड़ी। इन्होंने सोनेट लिखा था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम था उस सोनेट का, याद रखना। सोनेट क्या होता है? जब 14 लाइन्स की जो पोएम लिखी जाती है ना, उसको सोनेट बोलते हैं। तो जॉन मिल्टन ने अपनी ब्लाइंडनेस पर ही पोएम लिखी थी, ताकि बिकॉज वो गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे और उनको लगता था कि कोई बात नहीं, अगर गॉड ने मुझे ये चीज़ दी है तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, दिस इज़ द रियलिटी। और वही चीज़ वो शो करने के लिए उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट लिखी थी, 14 लाइन्स की पोएम थी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद जॉन कीट्स ओड टू ऑटम लिखी थी इन्होंने। ओड क्या होता है? पोएम होता है। ठीक है जी। और जॉन कीट्स को अपनी ओड्स के लिए ही जाना जाता था, उनकी पोएम्स के लिए ही जाना जाता था। जो जॉन कीट्स थे उन्होंने ऑटम को अप्रिशिएट करते हुए पोएम लिखी थी। ठीक है। और उनके बारे में देखते हैं। और इनको रोमांटिक पोएट भी बोला जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद ये नेक्स्ट जो है रोमांटिक पोएट है जॉन कीट्स। बॉर्न इन लंदन, ही इज़ अ रोमांटिक पोएट, रोट मैनी आइकॉनिक कोट्स। ठीक है। और ये इंग्लिश लिटरेचर में लिखे इन्होंने जितने भी इनके ओड्स हैं, मतलब पोएम्स हैं। ये ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है। और इनके जो पेरेंट्स थे वो इनकी मतलब बहुत ही कम एज थी उस टाइम पे, पेरेंट्स इनके डेथ हो गई थी इनके पेरेंट्स की। और इनकी भी डेथ
की उम्र में हो गई थी ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, राइट। और इनकी जो प्ले ये जो पोएम है ओड टू द ऑटम है जो, ठीक है, उनके मेजर थीम्स यही हैं कि उन्होंने जो ऑटम सीजन है उसको अप्रिशिएट किए। तो ब्यूटी ऑफ द नेचर, मोर्टालिटी, इमेजिनेशन, रोमांटिक फिलोसफी, इमोशंस, इन सब से रिलेटेड इनकी जो पोएम्स हैं ये मेजर थीम्स हैं। और बहुत सारे जो राइटर्स एंड आर्टिस्ट हैं इनकी राइटिंग से इन्फ्लुएंस थे। आई होप दिस इज क्लियर। जॉन कीट्स का आ गया ना अगर, तो ये सब चीज़ें ज़रूर है लिखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर पॉप। अलेक्जेंडर पॉप ने कौन सी लिखी थी? रेप ऑफ द लॉक लिखी थी, ठीक है जी। बेलिंडा इसका मेन कैरेक्टर था इसमें, जो गर्ल थी, ठीक है। देन अलेक्जेंडर पॉप बॉर्न इन 21 मई 1688 लंदन इंग्लैंड एंड डाइड कब हुए थे वो? 30 मई 1744 इंग्लैंड। डेथ कई बार याद नहीं रहती तो इट्स ओके, कम से कम बर्थ आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। एंड कुछ की फैक्ट्स हैं दैट ही इज़ नोन फॉर हिज सटारिकल वर्स एंड मास्टरफुल यूज़ ऑफ हीरोइक कपलेट्स। इनको इनकी हीरोइक कपलेट्स के लिए जाना जाता था। हीरोइक कपलेट्स क्या होते हैं? कुछ मतलब बहुत ही सीरियस चीज़ें लिखना जिसका बहुत डीप मीनिंग होता है, ठीक है जी। एंड इनके कुछ मेजर वर्क्स थे, रेप ऑफ द लॉक, एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन द मैन, ठीक है, थोड़ा बहुत याद रख लेना। नाउ नेक्स्ट इज फिर से वही जॉन कीट्स है तो उसकी आप रहने दो, नॉट एन इशू। देन कम यूलिसेस। तो यूलिसेस नाम का जो पर्सन था, ठीक है, जो मतलब ड्यूटी और डिज़ायर के बीच में फंसा हुआ था एक तरह से, वो अभी घर में आ चुका है फाइनली। और वो चाहते हैं कि मेरी लाइफ में फुल ऑफ एडवेंचर हो, ठीक है, एंजॉयमेंट हो, ये सब चीज़ें चाहते हैं। और ये यूलिसेस किसने लिखी है? अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी है, राइट। तो जो अल्फ्रेड टेनिसन है बॉर्न हुए थे 1809 में एंड डेथ हुई थी 1892 में। ही इज़ अ विक्टोरियन पोएट। यूलिसेस लिखी गई थी 1833 में और पब्लिश कब हुई थी? 1842 में, ठीक है जी। द पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। येस, नाउ कम्स द डायरेक्ट 10 मार्क्स क्वेश्चन। एक एल्फ्रेड टेनिसन ने जो यूलिसेस लिखी और एक रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो पोर्फिरियाज लवर लिखी है, ये दोनों ही ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं। दोनों में 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बताओ जी, जो अल्फ्रेड टेनिसन ने यूलिसेस लिखी वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों है, ठीक है, और जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने पोर्फिरिया लवर लिखी वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों है? तो पता होना चाहिए ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। जब एक जो मतलब स्पीकर है खुद ही अपनी स्टोरी अपने मुंह से बयान करता है, अपनी फीलिंग्स वगैरह अपने ऑडियंस को बताता है, ठीक है, इसलिए उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग बोला जाता है। और यूलिसेस जो खुद बता रहा है, ठीक है, और वहाँ पे जो पोर्फिरिया का लवर है वो खुद बता रहा है। टेनिसन फोकस ऑन यूलिसेस रेस्टलेसनेस, yearning फॉर एडवेंचर डिस्पाइट बीइंग एन एज्ड किंग, ठीक है जी। एंड द लास्ट इज द पोर्फिरियाज लवर। पोर्फिरियाज लवर किसने लिखी थी? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, ठीक है जी। पोर्फिरियाज लवर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी थी। ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, 10 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। पब्लिश हुई थी 1836 में एंड ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें एक लवर के बारे में बताया गया, पावर, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ और उसके ऑब्सेशन के बारे में बताया गया, राइट। सो दीज आर सम पोएम्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। जितने भी पोएट्स हैं उनकी कुछ लाइफ्स हैं, उनकी लाइफ डेथ से रिलेटेड थोड़ा बहुत जो मैं आपकी हेल्प कर सकूं 1 डे बिफोर एग्ज़ाम वो मैं उतना कर रही हूँ, ठीक है जी। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, अंडरस्टैंडेबल हो, वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।